नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत तो पाकिस्तान जाना मुश्किल नहीं रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर क्यों प्रसिद्ध है, किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, भारत का उस करतारपुर से क्या संबंध है और भारत का यह समझौता किस हद तक भारत और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दूरियों को कम करने का एक रास्ता अख्तियार करेगा। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हुए आगे पूरे सेशन को हम समझते हुए आगे बात करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर क्या आसान होगा पाकिस्तान जाना? करतारपुर कॉरिडोर से क्या पाकिस्तान जाना आसान हो जाएगा? यही आज का हमारा मुद्दा। करतारपुर कॉरिडोर हम इस पूरे सेशन में बात करेंगे। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे खबर क्या है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते के बारे में बात करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर क्या है, क्यों चर्चा में है, गलियारा विवाद क्या है और समझौते के नवीनीकरण के बारे में हम बात करेंगे। खबर पर आइए नजर डालते हैं। तो भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता हुआ था। उस समझौते की अवधि को 5 वर्ष तक दोनों देशों ने मिलकर बढ़ा दिया है, इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में है। इससे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में संभावित सुधार आने के संकेत इससे दिखाई देते हैं। भारतीय तीर्थयात्रियों को बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान स्थित पवित्र गुरुद्वारे की यात्रा करने की अनुमति देता है। करतारपुर गलियारा क्या है? यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, वहीं पर जो भारत के लोग हैं अपना जाते हैं। तो यह जो 5 वर्षों तक इस समझौते को बढ़ा दिया गया है, इससे क्या होगा? इस जो समझौते को बढ़ा दिया गया है, इससे यह होगा कि जो भारतीय गलियारा है, गलियारा भारतीय तीर्थयात्रियों को बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान स्थित पवित्र गलियारे तक जाने की अनुमति को प्रदान करेगा। भारत ने पाकिस्तान से प्रत्येक तीर्थयात्री पर प्रत्येक यात्रा के लिए लगाए जाने वाले $20 के सेवा शुल्क को हटाने की भी अपील की है। एक तीर्थयात्री जाता है तो पाकिस्तान उससे $20 सेवा शुल्क के रूप में लेता है, उसको हटाने की भी भारत ने अपनी अपील की है कि इस समझौते के तहत आप इसको हटा दीजिए, ताकि जो भी जाए गुरुद्वारे में दर्शन करने भगवान का वह निःशुल्क जाए और बेरोक टोक को जाकर अपने धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण कर सके। यह जो हमारा फिगर है, यह करतारपुर साहब का यह टेम्पल है, पाकिस्तान में है। यह कॉरिडोर है, यह इसी कॉरिडोर पर जाने के लिए समझौता हुआ है। यह रावी रिवर है और ये इंडियो पाक बॉर्डर है। यह गुरदासपुर डेरा बाबा नानक, यह पूरा इंडिया वाला सेगमेंट है। रावी रिवर के पास से होकर रास्ता जाता है। इंडो पाक बॉर्डर है, मतलब इंडो पाक मतलब भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर समझौते की, श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर समझौता क्या है, इस पर बात करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर तक तीर्थयात्रियों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए 24 अक्टूबर 2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। जिसका उद्देश्य क्या था? कोई भी समझौता होता है, वो भी अगर कोई समझौता पाकिस्तान और चीन का हो भारत के साथ, तो वह अपने आप में अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्ष 2019 में इस प्रकार का समझौता हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य क्या था? तो इस समझौते का उद्देश्य यह था कि तीर्थयात्रियों के लिए आसान पहुंच प्रदान करना। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर इस समझौते को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। समझौता भारतीय तीर्थयात्रियों और OCI कार्ड धारकों को गुरुद्वारा तक वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति वर्ष भर संचालित होगा। तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद उसी दिन भारत लौटना होता है। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान गए और गुरुद्वारे में दर्शन के बहाने पूरा पाकिस्तान घूम, नहीं, आप दर्शन कीजिए, उसी दिन वापस इंडिया चले आइए। गलियारे से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की आस्था पर कोई प्रतिबंध नहीं। गलियारे से प्रतिदिन 5000 तीर्थयात्री गुरुद्वारा जा सकते हैं। गलियारे से पहले करतारपुर पहुंचने से पहले लाहौर तक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। अगर पहले गलियारा नहीं था तो कहाँ जाना होता था? लाहौर जाना पड़ता था और लाहौर से लंबी यात्रा करने के बाद हम उस गुरुद्वारे तक पहुंचते थे। सेवा शुल्क विवाद, भारत के अनुरोध के बावजूद पाकिस्तान गुरुद्वारा आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्रियों पर $20 का सेवा शुल्क लगा रहा है। यही एक विवाद का विषय है। लेकिन अभी जो 5 वर्ष इसको एक्सटेंड किया गया है इस समझौते को, उसमें भारत के द्वारा अनुरोध किया गया है
कि यह जो 20 रुपए का $20 का जो सेवा शुल्क है उसको समाप्त कर दिया कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा अभी इसको अमल में नहीं लाया गया। कॉरिडोर क्या है? करतारपुर कॉरिडोर एक वीजा मुक्त सीमा मार्ग है। कॉरिडोर मतलब मार्ग, तो वैसे ही करतारपुर कॉरिडोर क्या है? एक वीजा मुक्त सीमा मार्ग है। पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को भारत में गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है उसको करतारपुर को भारत में गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। पाकिस्तान में स्थित यह गुरुद्वारा भारत पाकिस्तान सीमा से 4.5 किलोमीटर दूर है। भारत में एक आधुनिक यात्री टर्मिनल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाने वाला 4.1 किलोमीटर लंबा 4 लेन का यह राजमार्ग है। पाकिस्तानी सिख भारतीय वीजा प्राप्त किए बिना डेरा बाबा नानक जाने के लिए गलियारे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। गलियारे का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे द्वारा दिल्ली लाहौर बस कम्युनिटी के रूप में रखा गया था। इसका शिलान्यास समारोह जो था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2018 को गलियारे की आधारशिला रखकर की। इसके बाद तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान द्वारा इसी तरह के समारोह आयोजित किया गया था। यह है करतारपुर कॉरिडोर से पूर्णता की तिथि पर आइए अगर हम बात करते हैं तो यह गलियारा 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर इसका कार्य पूरा हो गया। महत्व इसका यह था कि पीएम मोदी ने गलियारे के खुलने की तुलना बर्लिन की दीवार गिरने से की है। बर्लिन की दीवार गिरने से दो देशों के बीच आने जाने में सुगमता हो गई, और वैसे ही करतारपुर गलियारा खुलने के बाद पाकिस्तान और भारत में जो धार्मिक सिख हैं उनको आने जाने में सुविधा हो गई। इनकी तुलना भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा बर्लिन की दीवार गिरने जैसी की गई। गलियारा विवाद के बारे में आइए बात करते हैं। तो गलियारा विवाद में नवंबर 2019 की बात है। तो नवंबर 2019 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कॉरिडोर के खुलने के तुरंत बाद पाकिस्तान के नारोवाल से आतंकी प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी दी थी। गलियारे के उद्घाटन से ठीक पहले गुरुद्वारे में एक प्रदर्शनी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें कांच में एक छोटा बम दिखाया गया था, जिसके बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया था कि 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा इसको गिराया गया था। तो यह तो होता ही रहता है। प्रदर्शनी के बराबर में एक बोर्ड जिसमें बताया गया था कि भारतीय वायुसेना का लक्ष्य संघर्ष के दौरान गुरुद्वारे को नष्ट करना था। समझौते के नवीनीकरण से जुड़ा हुआ मामला क्या है? जो समझौता हुआ है उसके नवीनीकरण की बात क्यों हुई? तो समझौते का नवीनीकरण विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर थे, वह जो एससीओ की शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक के लिए पाकिस्तान यात्रा के बाद इसका नवीनीकरण हुआ था। एससीओ की बैठक हुई थी, पाकिस्तान यात्रा हुआ था, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां हिस्सा लेने गए थे और नवीनीकरण पर फैसला हो गया। लगभग 9 वर्ष में किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली पाकिस्तान यात्रा है। हालांकि कोई औपचारिक द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई, लेकिन जयशंकर ने कथित तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इसाक डार के साथ अनौपचारिक चर्चा इसकी की। औपचारिक वार्ता की बहाली नहीं। भारत ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पाकिस्तान को अपने उच्चायुक्त को पुनः नियुक्त करना होगा। अगर पाकिस्तान अपने उच्चायुक्त को नियुक्त करेगा तभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्ता बहाली का दौर शुरू हो पाएगा। भारत पाकिस्तान संबंधों पर अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान संबंध 2015 से ही तनावपूर्ण है। अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा रद्द करने के बाद से पाकिस्तान द्वारा अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने के बाद और स्थितियां गंभीर हो गई है। हम जानते हैं कि वर्ष 2019 में एक संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया, जिसके तहत जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसको 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य बना और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। तो पाकिस्तान के द्वारा जैसे ही इस राज्य की गठन हुई 370 धारा को हटाया गया, जैसे ही कश्मीर से पाकिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान का उच्चायुक्त भारत में तैनात था उसको हटा लिया गया। तो एस जयशंकर के द्वारा यह कहा गया कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार्ता और समझौता तभी होगा जब पाकिस्तान भारत में अपने उच्चायुक्त को नियुक्त करे। यह रहा पूरा मामला। करतारपुर गलियारे पर पुनः 5 वर्षों के लिए यह समझौता हो गया है। लोग वहां पर गुरुद्वारे में जाएंगे, बेरोक टोक 4.5 किलोमीटर दूर है, भारत से जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसी दिन चले आएंगे। ये रहा पूरा मामला। चर्चा में क्यों रहा, इस पर भी हमने बात की। खबर क्यों है, करतारपुर गलियारा कब खुला, इसकी तुलना प्रधानमंत्री ने बर्लिन की दीवार गिरने से की, क्योंकि यह हमारा पूरा मुद्दा रहा। आपको यह हमारा चैनल कैसा लगता है, आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा।
अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया एलिमेंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।